नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चिंतन पंड्या। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवल विद चिंतन में। आज सुबह हमने अपना सफ़र शुरू किया परली से, और परली से निकल के हम औरंगाबाद पहुंचे, और औरंगाबाद में हमने बहुत ही सुंदर साइट सीन कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी अभी हमने विजिट किया ये सलीम अली लेक। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा एलोरा केव्स के लिए। अगर आपने दूसरे साइट सीन के पिछले ब्लॉग्स को नहीं देखा है तो आपको मैं यहाँ पे लिंक में प्लेलिस्ट दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके वो ब्लॉग को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा ट्रिप उसमें आपको दिख जाएगा। ये सामने बिल्कुल दिख रहा है वो है दौलताबाद का किला। देवगिरी फोर्ट बहुत बड़ा है। कल वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे। अभी तो पहले हम जाएंगे अपने होटल। आज ज़्यादा घूमने का कोई प्रोग्राम नहीं है, शायद मंदिर चले जाए एक बार। बाकी ये फोर्ट और एलोरा के केव्स, वो दोनों चीज़ें हम कल घूमेंगे। देखिए ये किला, और यहाँ पे किले का पार्किंग है। काफ़ी ऊपर तक चढ़ना है। कल हम इस किले को करेंगे फतेह। और ये किले का दरवाज़ा, यहाँ से एलोरा तक के रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, तो उसको एंजॉय करते करते, व्यूज को देखते देखते होटल में पहुंचेंगे, स्टे करेंगे, और वहीं पे श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो उसका भी दर्शन करेंगे। हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है और राइट में है H2O वाटर पार्क। एलोरा केव्स जाने के रास्ते में ऐसे व्यू पॉइंट्स आते हैं। इसको दौलताबाद व्यू पॉइंट बोलते हैं, दौलताबाद घाट व्यू पॉइंट। ऐसे कुछ फ्रूट शॉप्स, और ये है वो व्यू पॉइंट। एक हमने वहाँ से देखा, इसके बाजू में ही है बच्चों के खेलने के लिए और बड़ों के खेलने के लिए घोड़े। और उसी का ये ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट। सामने वाटरफॉल भी गिरते होंगे जब मॉनसून सीजन होगा तब। अभी अभी हम यहाँ से पास हुए। खुलताबाद गांव है, और जो मैंने आपको बीबी के मकबरे में बताया था, एक औरंगज़ेब की कब्र यहीं पे है। ये वो गांव है। इसी रास्ते पे आगे जाएं तो एलोरा केव्स, और अगर यू टर्न लेके पीछे जाएं तो अजंता केव्स। लेकिन दोनों केव्स के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये है गोताला वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें से हम अभी पास हो रहे हैं। गूगल में यहाँ से नीचे की ओर अगर जाएं तो हिडन वाटरफॉल दिखाया है। मॉनसून में आप यहाँ से नीचे ट्रैक करेंगे और आपको वाटरफॉल नज़र आएगा नीचे। तो कुछ ऐसा लोकेशन है अपने होटल का। ये जो सामने वहाँ पे आपको क्रॉस रोड दिख रहा है, वहीं पे है अजंता केव्स का एंट्री टिकट। वहाँ से टिकट लेके आप अजंता केव जा सकते हैं। तो यहाँ से हार्डली 50 मीटर सामने अजंता केव्स का एंट्री है। ये अपना होटल है, होटल कैलाश। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। थोड़ा मैं बाहर जाके आपको दिखा दूँ ताकि आपको पता चले कि कितना नज़दीक है एंट्री। तो ये देखिए सामने जो क्रॉस रोड दिख रहा है सर्कल वाला, वही है
एंट्री। थोड़ा और जूम करता हूँ। ये गेट है अजंता केव्स के लिए, सॉरी इलोरा केव्स के लिए। और उसके साथ में ही यहाँ पे अपना होटल है जहाँ पे हम रुके हैं। रेस्टोरेंट है और यह है रिसेप्शन। यहाँ पे हमने चेकिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की। और यहाँ से है गार्डन, और गार्डन व्यू के साथ यहाँ पे हैं रूम्स। बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में, बहुत ही अच्छी प्रॉक्सिमिटी में अपने रूम्स हैं यहाँ पे। बिल्कुल ही सामने केव्स नज़र आते हुए, क्या ही सुंदर नज़ारे हैं। और गार्डन तो बहुत ही सुंदर है। चलिए देखते हैं 19 और 20 नंबर की रूम्स कहाँ पे हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। अभी तक तो रूम्स तक पहुँचा ही नहीं मैं, ये सब कॉटेजेस को देख ही रहा हूँ। और आप देखिए गार्डन, ये कॉटेजेस, वाओ सो ब्यूटीफुल। और गार्डन से ही सामने ही इलोरा केव्स। It's very scenic. It's so near to Ellora Caves and it's really beautiful, amazing. तो कीर्तन यहाँ पे झूले झूलता हुआ, वो कॉटेजेस थे, अपना रूम इस तरफ है। यहाँ पे भी नीचे रूम्स हैं। ये सब वो कॉटेजेस जो हमने पहले देखे। अभी जाते हैं अपने रूम पे। ये है रूम नंबर 20 अपना। मस्त रूम, जोरदार, बढ़िया है रूम, ऐसा बोलते हैं मम्मी। ये एक्स्ट्रा बेड भी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे अपना लगेज रख दिया, टीवी और ये फैन वगैरह। वहाँ पे कपबोर्ड है, टेबल और ये मैट, और ये बहुत ही बड़ा बाथरूम। वाह, विथ ऑल द नेसेसरी एमिनिटीज, दिस इज द रूम। तो ये है अपना रूम नंबर 2। मम्मी पापा का सामान यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि वो ट्रिपल बेडेड था, तो मैं, प्राप्ति और कीर्तन वहाँ पे रहेंगे। और ये मम्मी पापा का रूम। और यहाँ से सामने खूबसूरत नज़ारा दिखता हुआ गार्डन का। यहाँ पे डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे भी वैसा ही बड़ा सा बाथरूम। तो देखिए हम लोग अभी आगे जाते हैं। जगह जगह पे ऐसे स्विंग्स लगे हैं गार्डन में। देखिए ये कॉटेज है, तो पूरा कॉटेज है। ये एंट्री है, बाजू में एक रूम है और दूसरा रूम, यानी पूरा एक छोटा सा घर जैसा कॉटेज है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह रखा है। और ये वंडरफुल प्लेस, बस यहाँ पे चेयर्स पे बैठो या फिर ऐसे झूले पे बैठो और सामने ही दिख जाएंगे आपको इलोरा के केव्स। कितना खूबसूरत मौसम। और ये देखिए बिल्कुल सामने केव्स, सभी केव्स देखिए ये। और ये अपने होटल का पूरा गार्डन एरिया है। और ऐसे वहाँ पे एक मंदिर भी है
और ये एक स्विंग भी है यहाँ पे, चेयर्स है, टेबल है और डूम्स लगे हैं, तो रात का भी नज़ारा खूबसूरत होगा। तो हम तो भाई यहाँ पे अभी झूला झूलते हुए मैं और मम्मी एंजॉय कर रहे हैं और आगे कुछ नया करेंगे। वैसे नया तो क्या करेंगे, अभी चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे और बाद में थोड़ा थोड़ा प्लान बन रहा है। अभी 50-50 प्लान है कि शायद यहाँ से हम घुश्मेश्वर टेम्पल दर्शन के लिए जाएं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये इवनिंग इतनी सुहानी है यहाँ पे, तो शायद कल सुबह जाए या तो फिर रात ढल जाए उसके बाद जाएं। तो देखते हैं, अगर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, वरना अभी तो फ़िलहाल यहीं पे चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। वो केव है और केव के आसपास लोग हैं, देखिए लगता है वो केव शिवजी की है, क्योंकि बाहर नंदी का स्टैचू है और ये कुछ लोग वहाँ पे घूमते हुए। देखिए इतना रिलैक्स अगर इवनिंग हो, इतनी ब्यूटीफुल अगर शाम हो, ये नज़ारे हो और आप ऐसे बैठे हो, और बस मैं ऐसे ही बैठा हूँ यहाँ पे एकदम रिलैक्स, और सामने ये ब्यूटीफुल नज़ारे। और मुझे लग रहा है कि ये जो सामने केव हमें दिख रही है, ये केव जिसमें से वाटरफॉल भी गिर रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वो वाटरफॉल, क्या ही खूबसूरत वाटरफॉल वहाँ पे गिर रहा है। और उसी के आसपास कहीं पे होगी सबसे पुरानी और सबसे यूनिक केव इस इलोरा केव्स की, कैलाश केव्स। और वो जो कैलाश केव है, कैलाश मंदिर है, मे बी वो वहीं पे होगा। उसकी हिस्ट्री काफ़ी अनोखी है, कल जब जाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज़ एंशिएंट मार्वेल, इट्स मार्वेल मिस्ट्री मैं तो कहूँगा। इसकी हिस्ट्री कहूँ या इसकी मिस्ट्री कहूँ, या तो फिर इसकी हिस्ट्री को ही मिस्ट्री कहूँ, जो भी कहूँगा कल कहूँगा, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लें। ये देखिए इवनिंग वाइब्स यहाँ पे कितनी अच्छी है, ऊपर चांद, नीचे पापा, ये गार्डन, सामने पहाड़, पहाड़ के अंदर केव्स, वहाँ पे बजरंग बली का मंदिर, और ये ब्यूटीफुल गार्डन, कॉटेजेस और ये डूम्स, सो ब्यूटीफुल। तो अंधेरा होने तक हम वहाँ पे बैठे रहे, और अभी आप लाइटिंग देखिए, कितना खूबसूरत लाइटिंग है यहाँ पे, कितना सुंदर। ये जो सामने वाइट लाइट दिख रही है, ये जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, वो जो लाइट है, दो वाइट लाइट, वही है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। वॉकिंग डिस्टेंस पे ज्योतिर्लिंग भी है, और केव्स तो है ही है, केव्स तो यहीं से दिखती है भैया। चलिए रूम पे जाते हैं, और अभी शॉर्ट्स पहने हुए हैं तो रूम पे जाके पैंट वगैरह पहन लेते हैं और फिर चलते हैं ज्योतिर्लिंग के लिए। तो ये हम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को आ गए हैं। दोनों तरफ हाट हैं, फूल की दुकानें हैं, 20 रुपये में पूरी टोकरी फूल दे रहे हैं पूजा के लिए। ये देखिए पूजा का सामान है, और ऐसा कुछ है। अंदर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं है, मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। तो हम ये मोबाइल आगे रख देंगे, अभी मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ।
देखिए यही है मंदिर। अंदर जाते हैं और कैसा है आपको दिखाते हैं, बताते हैं। हर हर महादेव। ये है श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग है। हमने यहाँ पे इसके दर्शन किए। पूरा जो मंदिर है, मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ है, एकदम डार्क रेड पत्थर है। और मंदिर में थोड़ा सा गर्भगृह जो है वो मुख्य मंदिर के मंडप से थोड़ा सा नीचे है, और वहाँ पे शिवलिंग में भगवान के दर्शन होते हैं शिवलिंग के रूप में। बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन कर लिए हैं। और मंदिर का जो परिसर है वो पूरा दक्षिण भारतीय शैली में चारों तरफ से एक कोट बना हुआ है, और उसके बीच में सुंदर कलाकृति से युक्त यहाँ पे मंदिर है, जिसका हमने दर्शन किया है अभी अभी। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 9 बजे बंद होता है। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। इस मंदिर की जो कथा है वो कथा मेरा बेटा कीर्तन आपको बताएगा। कीर्तन प्लीज बताएं। हर हर महादेव। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मण रहते। इसी नगर में थे ना? हाँ, इसी नगर में थे। सुधर्मा और पति का नाम सुदेह रहा था। कीर्तन क्या बोला आपने? सुदेह ब्राह्मण था और सुधर्मा ब्राह्मणी उनकी पत्नी थी। सुधर्मा को कोई संतान नहीं हुआ करती थी, तो सुधर्मा ने खुद सोचा कि उनके पति को मनाया जाए कि वो दूसरी शादी करें, और घृष्मा नाम की एक देवी से शादी कर। हाँ, घृष्मा जो थी वो सुधर्मा की बहन थी, और उनकी बहन से ही उन्होंने अपने पति का विवाह करवाया। और घृष्मा शिव भक्त वह रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके फिर उन्हें शिवालय में विसर्जन किया। हाँ, तो जैसे कि कीर्तन ने बताया, घृष्मा शिव भक्त थी, रोज शिव जी की पूजा करती थी और शिवलिंग को पानी में विसर्जित किया करती थी। हर रोज घृष्मा को संतान भी प्राप्त हुई। तो धीरे धीरे समय बीतने लगा और सुधर्मा को फिर कृष्णा की ईर्ष्या होने लगी। जब घृष्मा के बेटे का विवाह होने वाला था, और तब क्या हुआ? और तब उसी रात उन्होंने उनकी पत्नी, क्या नाम था उसका? सुधर्मा ने घृष्मा के बेटे का वध किया और उसको पानी में विसर्जित कर दिया, उसी पानी में जहाँ पे घृष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी। फिर जब घृष्मा और सारे परिवार जन को ये बात पता चली तब उन्हें बहुत दुख हुआ। सुधर्मा को भी अपनी गलती का बड़ा एहसास हो गया। और वो भी कूट कर रोने लगी। घृष्मा तो शिवजी की भक्त थी, तो वो तो शिवजी की प्रार्थना ही करती रहती थी, तो वो रोई भी नहीं। उसको कुछ आघात तो लगा होगा, लेकिन वो आघात में जैसे हम आ जाते हैं वैसे वो नहीं आई। वो तो शिवजी की भक्ति में लीन रही, और इसी बात से शिवजी प्रसन्न हो गए, और शिवजी ने उनका बेटा जो था वो उनको लौटा दिया। और फिर कृष्णा ने उनसे प्रार्थना की कि आप इसी स्थान पे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होइए, और उस भक्ति से खुश होके शिवजी ने उनको दर्शन दिए, उनका बेटा लौट आया, और इस स्थान पे ज्योतिर्लिंग के रूप में कृष्णेश्वर, कृष्णा के नाम से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ पे वे प्रस्तावित हुए। तो ये थी उसकी ये कहानी, कीर्तन की जुबानी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। फाइनली हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं। हमने डिनर कर लिया है। अभी अपने रूम में जाएंगे, सो जाएंगे, और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे एलोरा केव्स के लिए, जो आप देख पाएंगे अगले व्लॉग में। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ट्रैवल विद चिंतन के साथ। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।